सबका साथ, सबका विकास, ये एक बहुत समन्वयवादी सह अस्तित्व की भावना को लेकर के प्रकट हुआ सूत्र है, क्योंकि इसमें सभी के समावेश की बात आती है। और आचार्य श्री ने तो आगे ये कहा, 6 के आगे 3 होने पर 6 के आगे 3 होने पर 63 का संबंध बनता है, और 3 के आगे 6 होने पर 36 का आंकड़ा बनता है। 6 पहले लिखो और 3 आगे लिखो, 63 बनेगा। 63 का संबंध होता है, और 3 पहले लिखो 6 आगे लिखो तो ये 36 है, ये 36 का आंकड़ा होता है। 3 के आगे होने की स्थिति में अनेकांतात्मक वस्तु मिट जाती है, स्यादवाद समाप्त हो जाता है, और जब 6 और 3 एक दूसरे की ओर देखते हैं तब मिलन की स्थिति बनती है, पीठ दिखाने की नहीं। स्यादवादी कभी किसी को पीठ नहीं दिखाता, बल्कि सामने वाले के अस्तित्व को स्वीकार करके आदर सम्मान करता है। आचार्य श्री ने प्रतीकात्मक ये बात रखी है, और ही कहा रावण का प्रतीक, भी कहा राम का प्रतीक। राम और रावण में कितना अंतर है, वैचारिक बहुत बड़ा अंतर है। राम और रावण में वैचारिक बहुत बड़ा अंतर है। राम ने कभी रावण के अस्तित्व को नकारा नहीं, राम ने कभी रावण के अस्तित्व को नकारा नहीं, लेकिन रावण ने कभी राम के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। राम से जब भी पूछा गया कि आपकी राय क्या है, तो राम ने कहा कि मैंने कब रावण को नकारा है। रावण है, उनके पास विद्याएं हैं, उनका अपना अस्तित्व है, उनका अपना वैभव है, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं। मेरी अपेक्षा तो इतनी है कि जो उन्होंने अन्याय किया है, न्याय के रास्ते पर आ जाएं, और वो भी अच्छे से रहें, हम भी अच्छे से रहें। राम ने हमेशा रावण के अस्तित्व को स्वीकार किया और न्याय की बात रखी, लेकिन रावण ने कभी भी राम को सम्मान नहीं दिया, राम के अस्तित्व को स्वीकार किया ही नहीं, बल्कि अहंकार में आकर के, अरे क्या होते हैं मेरे सामने रामचंद्र जी, वो तो भूमि गोचरी है, जमीन पर चलते हैं, उनके पास सेना कितनी सी है, मैं विद्याधरों का राजा हूँ, ढेर सारी विद्याएं मेरे पास हैं, विद्याओं का मैं स्वामी हूँ, लंका का अधिपति हूँ, समुद्र को पार करके यहाँ कौन आ पाएंगे, रामचंद्र जी और उनकी सेना मेरे सामने कुछ नहीं। ऐसा रावण व्यर्थ का अहंकार करता रहा। परिणाम क्या निकला? दूसरे के अस्तित्व को नकारने का मतलब है स्वयं ही अपने अस्तित्व को खो देना। राम ने अस्तित्व को स्वीकार किया, परिणाम ये निकला कि अंत में राम की विजय हुई और रावण की पराजय हुई। ही की जो भाषा है, ये भाषा एक तरह से एकांत की भाषा है, प्रतीकात्मक रावण की भाषा है। भी की भाषा एक तरह से राम की भाषा है, भी की भाषा अस्तित्व को स्वीकार करने की भाषा है, प्रतीकात्मक राम की भाषा है। गुरुवर आचार्य श्री ने इसीलिए एक दोहा लिखा, ही से भी की और यदि, ही को छोड़ करके मैं ही हूँ, 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 अरे तुम तो हो ही, दूसरा भी तो है, दूसरा भी तो है, नहीं मैं बहुत अरे तुम बलशाली बहुत हो, कमज़ोर भी तो है ना, तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं। तो आचार्य श्री ने कहा कि ही से भी की और यदि, बड़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो, 63 बनेगा, विश्व शांति का योग।
विश्व शांति का योग 63 के संबंध में बनता है। और ये 63 का संबंध कब बनता है? जब ही से हट करके हम भी की ओर जाते हैं, ही से हट करके भी की ओर जाते हैं। इस तरह से ये बात हुई। और देखो, मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण पढ़ा अनेकांत का। अनेकांत का उदाहरण पढ़ने में क्या आया? महावीर भगवान जब अपने बाल्यकाल में थे, महावीर भगवान जब अपने बाल्यकाल में थे तो उनकी भी अपनी मित्र मंडली थी। मित्र मंडली तो बनी जाती है, उम्र के हिसाब से 2-4 जन मिलते हैं। तो फिर अभी यहाँ पर शिक्षण शिविर लगा तो बच्चे पहले दिन एक दूसरे से परिचित नहीं हुए, धीरे धीरे परिचय होने लगा। परिचय होते होते उम्र होने से एक क्लास के मिल गए, तो क्लास के मिलने से धीरे धीरे उनमें मित्रता बढ़ गई। अब मित्रता बढ़ गई तो उनका थोड़ा खेलना भी शुरू हो गया। तो उम्र के हिसाब से मित्रता होती है। महावीर भगवान अपने बाल्यकाल में भी मित्रों के साथ रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बालक वर्धमान घर में महल में थे। उनके मित्रों ने आकर के पूछा, महल में आकर के माँ से पूछा, माँ वर्धमान कहाँ है, माँ वर्धमान कहाँ है? तो काम करते हुए माँ ने कह दिया कि वर्धमान ऊपर है। तो वो सारे बच्चे सीढ़ियों से जल्दी चढ़ते आखिरी में पहुंच गए, महल के आखिरी खंड में पहुंच गए। अब जब आखिरी खंड में पहुंच गए तो वहां देखा तो पिताजी बैठे हुए अपने स्वाध्याय कर रहे। तो बैठे हुए स्वाध्याय कर रहे पिताजी, तो बच्चे डर गए, अरे यहाँ तो पिताजी बैठे हैं, हम तो वर्धमान को देखने को आए थे, यहाँ पिताजी की नजर ही पड़ गई। तो उन्होंने भी प्रश्नवाचक देख लिया, क्यों, क्या काम है? तो बच्चों नहीं, हम वर्धमान को देखने आए थे, माँ ने कहा है कि वर्धमान ऊपर है। पिताजी ने उसी रूप में देखते हुए कहा, नहीं, वर्धमान तो नीचे है। अब बच्चे असमंजस में पड़ गए, माँ कह रही ऊपर है, पिताजी कह रहे नीचे। जल्दी सारी सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गए। माँ वर्धमान कहाँ है? तो माँ ने कहा कि वो तो ऊपर है। नहीं, ऊपर तो पिताजी मिले, वो तो कह रहे नीचे है। अरे तुम ऊपर नीचे कर रहे हो, जरा देखो तो बीच में कहीं वर्धमान किसी कक्ष में होंगे। आराम से जाओ, एकदम ऊपर क्यों जाते हो? ऊपर तो पिताजी बैठे हुए हैं, वर्धमान के पिताजी हैं वहाँ पर। अच्छा, अब उन्होंने एक एक मंजिले में देखना शुरू किया। तो बीच की किसी मंजिल में वर्धमान बैठे मिल गए। अब जैसे मिल गए तो सारे मित्र लिपट पड़े, अरे वर्धमान आप यहाँ बैठे, हम कितने परेशान हो गए। तुम्हारी मम्मी कहती हैं ऊपर बैठे हैं, तुम्हारे पापा कहते हैं नीचे बैठे, हम तो देखते परेशान हो गए तुमको, यहाँ क्यों बैठे हो? और ऐसे कैसे? कोई कह रहा नीचे बैठे, कोई कह रहा ऊपर बैठे। तो वर्धमान मुस्कुराने लगे, बोले ये एक कथन पद्धति है और अपेक्षा से सही है, गलत कहीं नहीं है। कैसे? अरे देखो ना, आप नीचे से आ रहे हो, माँ नीचे है, तो माँ की अपेक्षा मैं ऊपर हूँ। आप एकदम ऊपर चले गए, पिताजी से पूछ लिया, उन्होंने कहा नीचे है, उनकी अपेक्षा मैं नीचे हूँ। वर्धमान बीच में थे, जो माँ की अपेक्षा नीचे से ऊपर थे, और पिता ऊपर बैठे थे, उनकी अपेक्षा वर्धमान नीचे थे। तो बीच में रहने के कारण वह ऊपर भी हुए और नीचे भी हुए। ये गलत नहीं है, ये अपेक्षा लगा करके कहा गया, सच माना गया है। और इसी को अनेकांत का सिद्धांत कहते हैं। हम अनेकांत के सिद्धांत के माध्यम से वस्तु को सत और असत रूप भी सिद्ध कर सकते हैं, नित्य और अनित्य रूप भी सिद्ध कर सकते हैं, शुद्ध और अशुद्ध रूप भी सिद्ध कर सकते हैं, एक और अनेक रूप भी सिद्ध कर सकते हैं। मतलब ये है कि अनेकांत का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें हम वस्तु को विविध धर्मी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर गुरुवर आचार्य श्री ने एक नीति और बहुत अच्छी लिखी है, चलिएगा देखिए। ये तो रही प्रमाण और न्याय की बात, जो एक नदी का उदाहरण देकर के दोनों किनारे भले अलग अलग हैं पर नदी के बहाव के लिए अनुकूल हैं, इस बात की सिद्धि हो गई। अब यहाँ पर आचार्य श्री एक नीति और बता रहे हैं
क्या लिख रहे हैं आचार्य श्री गुरुवर? दुःखस्य मूलम तनुधारणं वा दुःखेषु दुःखं तु मनोगतं तत् तत्रापि दुःखं च पराभवाद्धि स्वस्यावबोधे नहि दुःखमस्ति। कितना विचार गुरुवर का गहराई को लेकर के है। आचार्य श्री कह रहे हैं दुःखस्य, दुःख का मूलम, मूल कारण। दुःख का मूल कारण क्या क्या हो सकता है? जीव को दुख का अनुभव होता है, कष्ट का अनुभव होता है, तो उसके कारण क्या होंगे? कारणों पर विचार करें। वैसे तो अनेक कारण हो सकते हैं, सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं, पर गुरुवर ने कुछ बातें बताई कि दुख का मूल कारण तनुधारणम अस्ति, देह का धारण करना है। जब जब जीव शरीर को धारण करेगा उसको कष्ट का अनुभव होगा ही होगा, कष्ट का अनुभव होगा ही होगा। कैसे कष्टों का अनुभव होगा? अरे जन्म जरा मरण का अनुभव तो जीव को होता ही है। शरीर में बीमारियां तो आती ही रहती हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता बनती ही रहती है, प्रतिकूलताएं ढेर सारी होती हैं। मतलब सारे दुखों के कारणों में शरीर का धारण करना ही अपने आप में महान दुख का कारण है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? जिन जीवों को शरीर नहीं है वह जीव ही सुखी हैं। अब किन जीवों को शरीर नहीं है? शरीर दिखे या ना दिखे, पकड़ में आए या ना आए, ये बात अलग है, लेकिन शरीर से रहित जीव तो सिद्ध जीव ही है। शरीर से रहित जीव तो सिद्ध जीव ही हैं। सिद्धों के अलावा चारों गतियों में, तीन लोक में कोई भी जीव बिना शरीर के नहीं है। अरहंत भगवान भी शरीरधारी हैं, भले परम औदारिक शरीर है। आचार्य उपाध्याय भी शरीरधारी हैं। चारों गतियों में शरीर है। स्थूल शरीर समझ में आते हैं, सूक्ष्म समझ में नहीं आते। स्थूल शरीर भी हमारी नज़रों में पकड़ में नहीं आते, सूक्ष्म की तो बहुत दूर की बात है। ऐसे जीव यदि शरीर को धारण करते हैं तो दुख होगा ही होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि शरीर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान। शरीर है तो रोटी चाहिए, भोजन चाहिए। शरीर है तो कपड़ा चाहिए, फिर कपड़े में अच्छे वाले चाहिए, ये तो पुराने हो गए, नए लाओ, ऐसा करो वैसा करो। कपड़ा, मकान 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 मकान, भले छोटा हो पर अपना तो हो, पक्का हो जाए तो और अच्छा है। तो ऐसे रोटी, कपड़ा और मकान। फिर शरीर में, शरीर के माध्यम से इंद्रियां, कसाएं काम करती रहती हैं। जीव के विभाव परिणाम क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का पाप जुड़ा रहता है। तो ऐसे शरीर को धारण करना ही गुरुवर कह रहे हैं दुखों में प्रमुख कारण है। और दुखेषु दुखम, समस्त दुखों में प्रमुख दुख वह प्रसिद्ध मानसिक दुख है। अब दुखों में प्रसिद्ध दुख कौन सा है? मानसिक दुख। शारीरिक दुख तो व्यक्ति फिर भी सहन कर ले, लेकिन मानसिक दुख यदि किसी को हो जाए तो उसके विकल्पों को शांत करना संभव नहीं होता। जल्दी उसके विकल्प दूर भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि विकल्प आए तो आए। स्वर्गों में शरीर की दृष्टि से कोई दुख नहीं है, शरीर की दृष्टि से स्वर्गों में दुख नहीं है, लेकिन मानसिक दृष्टि से तो स्वर्गों में बहुत दुख हो जाते। किन को हो जाते हैं? मिथ्या दृष्टि देवों को, जिनको रिद्धियाँ कम मिल जाती हैं और बड़े रिद्धि संपन्न किसी देव के अधीन उनको होना पड़ता है, तो उनको मानसिक क्लेश बहुत हो जाता है। और कई बार उन क्लेश परिणामों से उनकी गति बिगड़ जाती है।
देव दुर्गति का जो कथन तत्वार सूत्र में आता है, चौथे अध्याय में आप लोगों ने सूत्र पढ़े होंगे, हैं, एलक जी ने तत्वार सूत्र पढ़ा है ना, तो चौथे अध्याय में आपने सूत्र पढ़े होंगे। उसमें देवों के बारे में जब भेद बताते हैं तो इंद्र सामानिक त्रायस्त्रंस पारिसदात्म रक्ष लोकपाल अनेक प्रकीर्णक आव्योग किलविसक नाम का जो देव होता है, तो देव तो बन गया, वो मनुष्यों की अपेक्षा देव पर्याय मिल गई, लेकिन हीन पुण्य होने के कारण इंद्र की सभा में अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती, बाहर ही बैठना पड़ता, दरवाजे पर बैठना ही पड़ता है, ड्यूटी के रूप में बैठना पड़ता है। ऐसा नहीं हमारा मन नहीं हो रहा तो हम नहीं जाएंगे, नहीं, जाना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। जैसे आप जहाँ जूते चप्पल उतार करके आते हो, ऐसी जगह पर इंद्र के दरबार में किलविसक जाति के देव को बैठना पड़ता है, ड्यूटी देना पड़ती है। उसके मन में संताप आता है, पुण्य तो था, देव बन गया, लेकिन हीन पुण्य था। तो ऐसे मानसिक क्लेश होते हैं। माला मुरझाने लगती है, चिन्ह को देख करके सम्यक दृष्टि देव प्रसन्न होता है, चलो भैया अब तो 6 महीना की सजा और रह गई, निकलेंगे जल्दी, बढ़िया कल्याण करेंगे, ऐसा वैसा करता, सम्यक दृष्टि खुश होने लगता। मिथ्या दृष्टि और अब ये वैभव छूटेंगे, आगे पता नहीं मिला, उस क्लेश में और उसका बिगाड़ हो जाता है। तो समस्त दुखों में शारीरिक दुख का कारण और मानसिक दुख प्रसिद्ध दुख माना गया है। उससे भी बड़ा दुख क्या? देखो, दुख का कारण शरीर एक, फिर उन दुखों में मानसिक दुख और बड़ा कारण बन गया, फिर और क्या? तत्रापि उसमें भी पराभव अपमान से होने वाला दुख पूर्व दुख से अधिक, पराभव हो गया, हार हो गई, लोगों के सामने फीका फीका देखने में आ गया, तो ये पराभव भी उसके लिए बड़ा कष्टकारी हो जाता है। तूच किंतु स्वकी शुद्धात्मा का अवबोध ज्ञान होने पर देखते हैं तो दुखम ही नहीं अस्ति, दुख ही नहीं है। जब अपनी शुद्धात्मा का हम बोध करते हैं तो शरीर, मन और पराभव ये सब बाहर की बातें हैं, अपने आत्मस्वरूप में किसी प्रकार का दुख नहीं है, आत्मस्वरूप दुख से परे है। देखो, पराभव का दुख कैसे समझना पड़ता है। भरत बाहुबली का उदाहरण देखो, हैं? भरत तो चक्रवर्ती थे, 6 खंड के अधिपति थे, कोई कमी नहीं थी। बाहुबली के पास जो था, बाहुबली उसमें अपने संतुष्ट थे,